नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरेंद्र और आप देख रहे हैं जागरूकता मेरी जिद। दोस्तों, आप लोगों को मालूम भी होगा या नहीं भी मालूम होगा कि हमारे चैनल जागरूकता मेरी जिद पे बहुत सारे सब्जेक्ट का वीडियो, जैसे इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है और बहुत सारा वीडियो डाला जा चुका है, जो कि बहुत ही मैपिंग से डाला गया है। आप लोग एक बार देखेंगे तो आप लोगों को बहुत ही मजा आएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी कड़ी में आज हम मैथमेटिक्स में यानी गणित में परसेंटेज को देखेंगे, किस तरह का प्रॉब्लम आता है, इसका किस तरह से प्रोसेस होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को जिस तरह मालूम होगा कि कभी लोग बोलता है कि तुम्हारे एग्जाम में कितना परसेंट आया, तुमको कितना परसेंट छूट मिला, तुमको इस बिजनेस में कितना परसेंट लाभ मिला, यानी कि कुल मिलाकर देखिएगा तो परसेंटेज का लफड़ा हमेशा बना ही रहता है। आप लोगों से मुझे ये उम्मीद है कि आप लोग ऐसा वीडियो कभी पहले भी देख चुके होंगे परसेंटेज से रिलेटेड, या नहीं देखे होंगे तो इसमें हम जो कुछ बताते हैं आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहली बात तो आप लोग परसेंटेज मतलब जानते हैं, प्रतिशत होता है, यानी प्रति मतलब हो गया बट्टा और शत मतलब हो गया 100। अगर मान लीजिए किसी को कहते हैं शत प्रणाम, तो वहां पर भी आप एक बार में ही 100 बार प्रणाम कर लेते हैं। आप लोग अगर यहाँ पर नहीं ध्यान दिए होंगे, इसका मतलब भी 100 होता है, यानी प्रति बट्टा 100। यानी कि मान लीजिए आप लोगों को हम एक एक पहलू पे ध्यान दिलवाएंगे और आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऐसा गलती कभी नहीं करना है। देखिए, ये सीरीज जो शुरू हो चुका है मैथ का और सभी सब्जेक्ट का, हम ऐसा वीडियो डालेंगे जो कि आपको देखने के बाद बहुत ही मजा आएगा। और आप लोगों को कभी भी आप लोग किसी भी कंपटीशन एग्जाम का या किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, उसमें बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए शुरू से लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो बस शेयर आप लोग कर दीजिएगा, ताकि और जो भी भाई और बहन लोग पढ़ना चाहता है, ताकि आप लोग भी अपना एक सहानुभूति हमारे देश के बच्चों के लिए वीडियो शेयर करके कर सकते हैं। तो प्रतिशत का मतलब हो गया प्रति और शत मतलब हो गया 100। तो पहली बात आप लोगों को याद रखना चाहिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2% है, इसका मतलब अगर कोई बोलता है 2% को पूर्णांक में लिखो, 2% को पूर्णांक में लिखो, तो आप लोग 2 बटा और शत मतलब हो गया 100, यानी 200 हो गया, यानी 1 बटा 50 हो गया। आप लोग इस तरह समझ गए। उसी तरह मान लीजिए 50% है, इसको बोलता है कि पूर्णांक में लिखने के लिए, तो 50 हो गया, प्रतिशत मतलब हो गया 100, इसको काटिएगा 1 बटा 2 हो गया। उम्मीद करता हूं फर्स्ट टर्म आप लोग समझ गए होंगे कि किसी भी प्रतिशत जिसे लिखा हुआ है और उसको हम जिस तरह पूर्णांक में बदलेंगे तो 100 से भाग करेंगे। इसमें रटने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग सिंपल विधि से इसको समझ के रखिएगा। सिंपल विधि से समझ के रखिएगा कि जैसे प्रतिशत हमने आप लोगों को बताया, प्रतिशत, प्रति मतलब हो गया बट्टा, यानी भाग देना है, शत मतलब हो गया 100। यानी कि मान लीजिए जैसे 25% दे दिया, तो इसमें अगर देख लीजिएगा कि साथ में परसेंटेज लगा हुआ है, तो सिर्फ बटा देना है, 25 बटा 100 यानी 1 बटा 4, ये हो गया आपका पूर्णांक में। आप लोगों को पहली बात ये याद रखना चाहिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या होता है, जैसे 1 बटा 4 रहता है, कहता है कि इसको प्रतिशत में बदलें, प्रतिशत में बदलें, उस समय आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे पूर्णांक रहेगा तो हम 100 से गुना कर देंगे। जैसे हो गया गुना कीजिएगा तो 25 हो गया, यानी 25%। अगर आप चेक करना चाहते हैं चेक कर सकते हैं। इसको देखिए 25 बटा 100 कीजिएगा बराबर 1 बटा 4 हो गया। देखिए यहाँ से यहाँ ये मिल गया। इससे आप समझ सकते हैं कि इसका ऐसे ही होता है। एक पॉइंट और ध्यान दीजिएगा कि दशमलव को प्रतिशत में बदलें, प्रतिशत में बदलें, तब क्या कीजिएगा 100 से गुना करना है। ये 3 पॉइंट आप लोग प्रतिशत में याद रखिए, और बहुत ही अच्छा पॉइंट आप लोगों को हम बताएंगे, तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। जैसे मान लीजिए 0.20, इसको जैसे बोलता है कि प्रतिशत में बदलने के लिए, तो इसको 100 से गुना कर लीजिएगा, यानी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब मान लीजिए 20% को आप दशमलव बदल के चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ दीजिएगा 2 शून्य हटेगा तो 1 2, यहाँ पॉइंट आ गया, यानी 2.0, और ये देखिए दोनों बराबर हो गया। तो उम्मीद करता हूं 3 पॉइंट आप लोग पहली बात याद रखिए।
और आप लोगों को ऐसा ऐसा धमाका दिखाएंगे कि आप लोग प्रतिशत को फूंक दीजिएगा, उड़ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोग समझिएगा। पहले हम क्या बताए थे, जैसे मान लीजिए 10% है, इसको जैसे पूर्णांक में लिखना है तो क्या कीजिएगा, बटा दीजिएगा, तो 1/10 हो गया इसका पूर्णांक। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि जैसे 1/10 है, इसको प्रतिशत में बदलो, 100 से गुना कर देना है, यानी 10% हो गया। जैसे कि ऊपर से नीचे दोनों बराबर, आपको समझ गए। उसके बाद देखिए जैसे 0.10 है, इसको बोलेगा कि प्रतिशत में बदलो तो 100 से गुना कर देना है, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा। इसको नहीं तो भाग देकर चेक कीजिएगा तो यहाँ पॉइंट आ गया। तो देखिए ये दोनों बराबर हो गया। 3 पॉइंट ये आप लोग याद रखिएगा। ये यहां तक समझ गए होंगे तो अगला पॉइंट और बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। बहुत सारा टीचर जैसे पढ़ाते हैं कि पूर्णांक में याद करोगे तो मतलब जल्दी बन जाएगा, ऐसा हम कुछ नहीं कहेंगे। कुछ भी चीज आप अपना प्रैक्टिस कीजिए, दिमाग में बैठ जाएगा, उसी के अनुसार बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए 100% है, इसको पूर्णांक में कैसे लिखिएगा, तो 100/100 हो जाएगा, यानी 1 हो गया, यानी 1/1। तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, तो इसको पूर्णांक में नहीं हो पाएगा। उसी तरह मान लीजिए 50% रहता तो कैसे लिखते, 50/100 यानी 1/2। यानी कि हमको याद नहीं करना है कि 50% बराबर 1/2 होता है, या 75% बराबर हमको याद नहीं करना है कि मान लीजिए यहाँ पे 25 या 75, 25 चौके 103/4 होता है, ऐसा कुछ नहीं याद करना है। जब भी आप लोगों को दिया जाए, मान लीजिए 12 पूर्णांक 1/2 प्रतिशत बराबर कितना पूर्णांक, 24 एक 25/2 हो गया, और नीचे 100 से गुना करना है, 25 चौके 100 यानी 1/8 पूर्णांक हो गया। बिल्कुल याद नहीं करना है। क्या करना है आप लोगों को, जो भी परसेंटेज दिया रहेगा बटा 100 से गुना कीजिए, और उसका जो भी पूर्णांक होगा उसको हम लिख लेंगे, या नहीं कि हमको किसी को याद नहीं करना है। इस उम्मीद करता हूं आप लोग इसी पॉइंट पे चलिए गए, ताकि ऐसा नहीं है कोई बहुत जगह बताया जाता है कि पूर्णांक याद करना, ऐसा कुछ नहीं करना है। अभी मान लीजिए यहाँ पर दे देगा 35%, इसका पूर्णांक क्या होगा, हम थोड़े याद रखेंगे कि कितना बाय कितना हुआ था, इतना माथा में याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, लोड लेना नहीं है। 35/100 कीजिएगा, 5 7 35, 5 20 100 यानी 7/20 पूर्णांक हो गया 35% बराबर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ गए होंगे। अब अगली कड़ी में आप लोग ध्यान से देखिएगा, 3 तरह से हम बताएंगे परसेंटेज का मान किस तरह बढ़ता है। मान लीजिए कोई संख्या है और वह 20% से बढ़ता है, तब इसका जैसे मान लीजिए अगर संख्या मान लीजिए वह 100 ही है, 100 संख्या है और 20% बढ़ता है, तो इसको 3 विधि से बताएंगे निकालने के लिए। आप लोगों को जो अच्छा लगेगा ऐसा कीजिएगा। इसका पहला विधि होता है कि 100 प्लस 100 का 20% जो दिया हुआ है निकालने के लिए, तो ये 100 कट जाएगा, यानी 100 प्लस 20 यानी कि 120 हो गया। ये फर्स्ट ट्रिक था, या जो भी कहिए, सूत्र ऐसा बनाते हैं। दूसरा विधि से देखिए, ऐसा पहला विधि से हो गया। दूसरा विधि से कैसे बनाइएगा, 100 है गुना बढ़ा कितना 20, यानी 120 हो जाएगा। 100 से ज्यादा बढ़ाना 120, नीचा में 100 दीजिएगा, कट गया, यानी कितना हो गया 120 हो गया। तीसरा विधि में क्या है, जैसे हम पूर्णांक बारे में बता रहे थे उस बीच में, तो पूर्णांक बारे में देखिए ऐसे रहेगा। जैसे 20% है तो 20% का पूर्णांक निकालने के लिए आपको बताए थे, जैसे 20 1 और 5 बटा हो गया, और यहाँ पे क्या दिया है, बढ़ता है, यानी 5 से 1 बढ़ जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि जो 5 था अब वो 6 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं जैसे यहाँ पहले का वैल्यू ये है, इनिशियल यानी पूर्व का वैल्यू ये है, और फाइनल वैल्यू जो अभी निकला है ये 5 से बढ़कर 6 हो जाएगा, क्योंकि पूर्णांक यहाँ पता होगा कि 20/100 1/5 हुआ, तो यानी 1 बढ़ेगा तो 6/5। तो यहाँ 5 का कितना गुना 100 है, 20 गुना है। तो उसी तरह इसका जैसे 20 गुना कर दीजिएगा 6 को 120। आप लोग तीनों पॉइंट यहाँ समझ गए होंगे हम क्या बताना चाह रहे थे आप लोगों को। जैसे आप लोग मान लीजिए 5वां क्लास से लेकर 10वां तक पढ़ते हुए कि जैसे 20% बढ़ता है तो 100 प्लस 100 का 20/100 कट गया, 20 जोड़ दिए तो 120 हो गया। फिर मतलब कुछ एडवांस हो गया तो उसके बाद देखिए 100 का 20 बढ़ा दिया तो यहाँ 120 हो गया, और यहाँ पे नीचा 100 से गुना कर दिए, कट गया 120 हो गया। ठीक उसी प्रकार तीसरा पॉइंट होता है कि जैसे 20% बढ़ा तो इसका पूर्णांक निकाल लीजिएगा, 20 से कम 20 और 20/5 100, यानी कोई भी संख्या 5 था, एक वर्ग कितना हो जाएगा 6, लेकिन 5 का वैल्यू कितना शुरू में दिया था, यहाँ पे 100 दिया गया था, यानी इसका 20 गुना है, यानी कि 6 का 20 गुना होगा, यानी कि 120 होगा। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे हम क्या बताना चाहते हैं। यहां तक आप लोग अगर समझ गए होंगे तो चलिए इसी तरह का एक और उदाहरण देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या 500 था, उसका 20% कम गया, 20% घट गया, तब जैसे संख्या निकालना है कितना होगा, तो मान लीजिए 500 था, उसका
500 का 20% घटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा क्या, 100 घट जाएगा, तो यानी 500 में से 100 गया यानी 400 हो गया। एक विधि ये हो गया। या दूसरा विधि जैसे 500 का 20% घटा 100 में से घटाना है। हमेशा जितना घटेगा घटा तो माइनस हो जाएगा, अब बढ़ा तो प्लस लिख दीजिएगा और 100 में ही जोड़ना है बढ़ा। जैसे 20 घट गया तो 80 हो गया, नीचे हो गया 100, ये हो गया, फिर हो गया देखिए 400। आप इस विधि से बनाइए, इस विधि से बनाइए। और दूसरा जैसे पूर्णांक विधि बताए थे कि 20% घटा यानी 1/5 था, 5 से 1 घटा है यानी कि 4/5 हो गया। और 5 का वैल्यू 100 था यानी 20 गुना था, तो इसका भी 20 गुना कर दीजिएगा, यहाँ हो जाएगा 80। उम्मीद करता हूं आप लोग तीनों पॉइंट में से किसी एक पॉइंट से बना सकते हैं। ठीक उसी प्रकार और देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ 15% और 200%, यहाँ पर बटा दे दीजिएगा, 100 लेकर 2 गुना कर देगा, 15 गुना 30 हो जाएगा। उसी प्रकार ये 80 है, जैसे यहाँ 20 चौक 80, 20 25 100 और गुना करके पॉइंट में निकल जाएगा। इस तरह आप लोग बना लीजिएगा। यहाँ पर जैसे देखिए एक क्वेश्चन है कि 12/4 बराबर इतना है, कैसे हुआ, तो देख लीजिए। तो 12/4 बराबर कितना होगा, 3 बार में कटा और बराबर लिखिए 300% बराबर क्या हुआ, 300/100 यानी 3, यानी 3 बराबर 3। आप लोग यहाँ तक समझ रहे होंगे। देखिए अभी हमने परसेंटेज का सिर्फ पहला पार्ट आप लोगों को बताया है कि इस तरह परसेंटेज काम करता है। जिस तरह आप लोगों को एक बात और बताना चाहते हैं कि हमेशा बताए थे कि गणित में सबसे ज्यादा सिंप्लीफिकेशन का कार्य होता है। सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। उसके बाद दूसरा चैप्टर है, यही परसेंटेज है, सबसे ज्यादा यूज होता है परसेंटेज। कैसे कि आप लोग मान लीजिए इसी में बोलेगा 4 का 20% बढ़ाकर 20 जोड़ दिया गया, तो सिंप्लीफिकेशन भी परसेंटेज का रोल आ गया। उसी प्रकार मान लीजिए आयत का क्षेत्रफल 20% बढ़ा दिया गया या लंबाई चौड़ाई बढ़ा दिया गया। उसी प्रकार बेलन हो गया, यानी किसी भी चैप्टर में लाभ हानि हो गया, समानुपात में हो गया, यानी कि किसी भी चैप्टर में आपको परसेंटेज का क्वेश्चन या परसेंटेज का फॉर्मूला यूज होता ही है। इसलिए हम लोग शुरू कर चुके हैं परसेंटेज, और इसका सीरीज धीरे धीरे हम बढ़ाते जाएंगे और आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए आज हम आप लोगों को 3 तरह का बताए कि जैसे परसेंटेज में है तो बटा 100 करके उसका पूर्णांक में बदलना है, और मान लीजिए दशमलव में है तो उसको 100 से गुना करके परसेंटेज बदलना है। अगर पूर्णांक में है तो 100 से गुना करके, पूर्णांक में है तो 100 से गुना करके उसको परसेंटेज बदलना है। ये हो गया। उसके बाद जैसे 20% बढ़ा या 10% बढ़ा, उसको किस तरह से देखना है आप लोग वो भी समझ गए होंगे। उम्मीद है इतना तक समझ गए होंगे। अभी हमने शुरू पार्ट आप लोगों के लिए शुरू किया था, और इसका एक से एक वीडियो हम आप लोग लाएंगे, और परसेंटेज को आप लोग धुआं कर दीजिएगा। देखिए पढ़ाई में देखिए सबसे बड़ी बात है, आप लोग हमेशा ढंग से मेहनत कीजिए और अपने पर विश्वास रखिए, और पढ़ने का सही तरीका अपनाइए। किस तरह इसको पढ़ना है, रिवीजन करना है, लिखना है। उसके बाद हर एक चैप्टर का आप लोग नोट खुद से बनाइए। धीरे धीरे आपका भी किसी भी चैप्टर में इंप्रूवमेंट हो जाएगा। तो थैंक यू, जय हिंद।